Good morning student. Today we will discuss about a transfer of heat of chapter 4. There are three type of heat transfer. First is conduction, second is convection, third is radiation. So what is conduction? The process of transfer of heat energy through direct contact is called conduction. कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से जब हीट ट्रांसफ़र होती है तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कंडक्शन. इन सॉलिड जनरली द हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन. तो सॉलिड के अंदर जिस मेथड से हीट ट्रांसफ़र होती है वो कौन सा होता है? कंडक्शन होता है. नेक्स्ट इज कन्वेक्शन. द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर थ्रू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन. लिक्विड और गैस के अंदर जो उसके पार्टिकल हैं उनकी मूवमेंट की वजह से हीट ट्रांसफ़र होता है तो उस मेथड को हम कहते हैं कन्वेक्शन. तो ये जनरली किस में देखने को मिलता है? लिक्विड एंड गैसेस के अंदर. द थर्ड इज रेडिएशन. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी थ्रू थर्मल एमिशन इज कॉल्ड रेडिएशन. कि जो थर्मल एमिशन क्या होता है? जो हीट एमिट होती है एक जगह से और वो डायरेक्टली किसी दूसरी जगह पे पहुंचती है तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडिएशन. जैसे सन में क्या हो रहा है? हीट प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ से डायरेक्ट कहाँ पे पहुँच रही है? अर्थ पे. तो बीच में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना कोई कॉन्टैक्ट है ना पार्टिकल की मूवमेंट है. तो इस तरह से जब हीट एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे एमिट होती है यानी कि डायरेक्ट ट्रांसफ़र होती है तो उस मेथड को हम कहते हैं रेडिएशन. फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय प्रोसेस ऑफ रेडिएशन. द ट्रांसफ़र ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम. उसको किसी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट कैन टेक प्लेस वेदर ए मीडियम इज़ प्रेजेंट और नॉट. या मीडियम प्रेजेंट है या नहीं है तभी भी रेडिएशन हो सकता है. व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ रूम हीटर वी गेट हीट फ्रॉम दिस प्रोसेस. रूम हीटर के सामने हम बैठते हैं, ना तो हम उसको टच करते हैं ना ही वहाँ पे कोई पार्टिकल की मूवमेंट होती है, यानी कि ना तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है ना ही मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स है, फिर भी हीट हमारे तक पहुँचती है. तो वो कौन सा मेथड रहेगा? रेडिएशन. तो इसको एक एग्जाम्पल लेके हम क्लियर करते हैं. सपोज करो क्लास में फर्स्ट बेंच से हमें कोई भी एक बुक को ट्रांसफ़र करना है लास्ट बेंच तक. तो किस किस तरीके से वो किया जा सकता है? फर्स्ट तो मेथड हो सकता है कि फर्स्ट स्टूडेंट सेकंड बेंच पे उसको दे दे, सेकंड वाला थर्ड बेंच पे, थर्ड बेंच से फोर्थ बेंच पे और इस तरह से लास्ट बेंच पे बुक ट्रांसफ़र हो जाए. तो वो मेथड जो रहेगा वो रहेगा हमारे पास थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट यानी कि कंडक्शन. नेक्स्ट कन्वेक्शन, कि फर्स्ट बेंच पे जो स्टूडेंट है वो बुक को लेके लास्ट बेंच पे चला जाए, यानी कि वहाँ पे क्या हो रही है? मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. तो उस मेथड को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं? कन्वेक्शन से. थर्ड जो मेथड हो सकता है कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो डायरेक्टली बुक को थ्रो करे लास्ट बेंच पे. तो ये तीन तरह के मेथड है जिससे बुक को ट्रांसफ़र किया जा सकता है. तो जो लास्ट वाला है जिसमें बुक को थ्रो कर रहे हैं उसको किससे कंपेयर कर सकते हैं? रेडिएशन. तो ये हमारे पास तीन तरह के मेथड है जिससे हम हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं: कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. नेक्स्ट है हमारे पास कि मटेरियल कुछ होते हैं जो हीट को पास करते हैं, कुछ हीट को पास नहीं करते हैं. तो इस तरह से दो टाइप के मटेरियल हमारे पास होते हैं. द फर्स्ट इज कंडक्टर. द मटेरियल विच अलो हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर ऑफ हीट. यानी कि वो मटेरियल जो अपने थ्रू हीट को ईजिली पास होने देंगे वो क्या होंगे? कंडक्टर्स. फॉर एग्जांपल एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर. तो ये जो है हमारे पास ये मेटल्स हैं, यानी कि मोस्टली जो मेटल है वो कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं. पुअर कंडक्टर और इंसुलेटर. द मटेरियल विच डू नॉट अलो हीट टू पास थ्रू देम इजिली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड. कि वो मटेरियल जो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देंगे उनको हम क्या कहेंगे? पुअर कंडक्टर. एग्जाम्पल है प्लास्टिक एंड वुड. पुअर कंडक्टर आर आल्सो नोन एज इंसुलेटर. तो पुअर कंडक्टर को ही हम इंसुलेटर भी बोलते हैं. तो अब हमने मेथड जो पढ़ा था कन्वेक्शन. तो कन्वेक्शन की वजह से कोस्टल एरिया में जो एयर है वो कभी तो मूव करेगी लैंड से सी की तरफ और कभी वो मूव करती है सी से लैंड की तरफ. तो इस तरह से दो तरह की ब्रिज वहाँ पे ब्लो करती हैं. द फर्स्ट इज सी ब्रिज. ड्यूरिंग द डे लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. दिन के टाइम में जो लैंड है वो वाटर से जल्दी गर्म हो जाती है. द एयर अबव द लैंड बिकम्स होटर एंड राइजेज अप. जो लैंड के अबव जो एयर है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठ जाती है, राइजेज अप.
द कूलर एयर फ्रॉम द सी मूव्स टूवर्ड द लैंड टू टेक इट्स प्लेस। जो कूलर एयर है वो कहाँ से, सी से लैंड की तरफ मूव करती है उसकी जगह को लेने के लिए। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव्स टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और जो वार्म एयर है लैंड पे वो किसकी तरफ चलती है, सी की तरफ चलती है। द एयर फ्रॉम द सी टूवर्ड्स द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रिज। यानी कि जो एयर है वो सी से लैंड की तरफ जो चलती है दिन के टाइम में उसको हम क्या कहते हैं, सी ब्रिज। नेक्स्ट इज लैंड ब्रिज। अब नाइट टाइम में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है ये बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। लैंड ब्रिज, एट नाइट सी वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली देन लैंड। कि जो सी वाटर है वो धीरे 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 कूल डाउन होता है, लैंड जो है वो जल्दी कूल डाउन हो जाती है। द एयर ओवर द सी बिकम्स होटर एंड राइजेज अप। अब सी के अबव जो एयर है वो क्या हो जाती है, गर्म होके ऊपर की तरफ उठ जाती है। द कूलर एयर फ्रॉम द लैंड मूव टुवर्ड्स द सी टू टेक इट्स प्लेस। अब कूलर एयर कहाँ पे है, लैंड से, लैंड पे है, तो कूलर एयर लैंड से सी की तरफ चलेगी। सो द एयर फ्रॉम द लैंड टुवर्ड्स द सी इज कॉल्ड लैंड ब्रिज। तो लैंड से सी की तरफ नाइट टाइम में जो ब्रिज जो चलेगी उसको हम क्या कहेंगे, लैंड ब्रिज। तो इसको अच्छे से आप समझिए कि दिन के टाइम में कहाँ पे चलती है, सी टू लैंड, तो उसको हम कहेंगे सी ब्रिज। रात के टाइम पे क्या होगा, रिवर्स हो जाता है, एयर जो है वो मूव करती है लैंड टू सी, तो उसको हम कहेंगे लैंड ब्रिज। तो बेटा जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए हैं इनको अच्छे से आपने लर्न करना है इस वीडियो की हेल्प से, और नोट्स की फॉर्म में इनको अपनी फेयर नोटबुक में आप लोगों ने अच्छे से नोट डाउन करना है। हैव ए नाइस डे।